तो अगर आप एक बिगिनर हैं, नए हैं मार्केट में, तो ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी से ये पूछना नहीं पड़ेगा कभी कि स्टॉक मार्केट या शेयर बाज़ार क्या होता है। तो अपन एकदम बेसिक से शुरू करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर कि शेयर बाज़ार होता क्या है एक्चुअली। तो शेयर बाज़ार वो जगह है जहाँ पर किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदा या बेचा जाता है। कोई भी कंपनी ले लो, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि HDFC बैंक है, ठीक है। तो HDFC बैंक क्या करेगा, इसको अपने शेयर्स बेचने, इसको शेयर्स बेच के क्या करना है, किसी कंपनी को क्या होता है कि ग्रो करना होता है। तो ग्रो करने के लिए किसी भी कंपनी को क्या चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है, ठीक है। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैपिटल, पैसा। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, तो अगर ये कंपनी किसी बैंक के पास में जाती है, तो बैंक के पास में जाएगी तो बैंक उससे क्या कहेगा कि ठीक है आप पैसे ले लो हमसे और हमको इंटरेस्ट पे कर देना, ठीक है। तो बैंक मांगे कंपनी से इंटरेस्ट, लेकिन कंपनी को इंटरेस्ट पे करेगा तो कंपनी ग्रो जो होगी, स्पीड जो होगी कंपनी ग्रो करने की वो थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि उसको पेमेंट करना है इंटरेस्ट के जो बेसिक जो अमाउंट है वो तो पे करना ही है, साथ में उसको इंटरेस्ट भी पे करना है। तो इसलिए कंपनी क्या करती है कि स्टॉक मार्केट में जाती है, अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा लेकर के जाती है और जाकर के आपसे, इन्वेस्टर से पैसा मांगती है। वो कहती है कि आप मेरी कंपनी का एक हिस्सा ले लो, एक शेयर ले लो। एक शेयर का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है हिस्सा, ठीक है। अब हिस्सा आप किसी कंपनी का ले रहे हो तो आप क्या बन गए, कंपनी के मालिक, ठीक है। बहुत छोटे ही लेवल पे बने, आपने कुछ छोटा ही हिस्सा खरीदा, लेकिन आप एक कंपनी के मालिक बन जाते हो जब आप एक कंपनी का शेयर खरीदते हो, और बदले में आप कंपनी को कुछ पैसे दे देते हो अपने। आपके पास में पैसा पड़ा है, आपने कंपनी को पैसा दिया, वर्किंग कैपिटल दिया, और कंपनी ने अपनी कंपनी में आपको हिस्सेदारी दे दी। तो ये एक ट्रेड होता है, ठीक है। अब ये जो ट्रेड होता है ये कहाँ पे होता है, ये शेयर मार्केट के अंदर होता है, या फिर यूं कहें कि एक्सचेंज के अंदर होता है। ये सारे ट्रांजैक्शन एक्सचेंज के अंदर होते हैं, और इंडिया के अंदर जो एक्सचेंज है वो दो बड़े एक्सचेंज हैं, वो है NSE और BSE। ये सारे ट्रांजैक्शन होते हैं एक्सचेंज के अंदर, और ये NSE और BSE मेजर जो एक्सचेंज हैं इंडिया के अंदर वो NSE और BSE हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब अपन इसको और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जैसे एक कंपनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन फिर से HDFC बैंक को ही ले लेते हैं। जैसे ये कंपनी है, कोई भी कंपनी XYZ या HDFC बैंक, वो अपनी कंपनी के मान लो 100 शेयर निकालती है, ठीक है। अब 100 शेयर उसने निकाले, मतलब अब उसने अपनी कंपनी के 100 हिस्से कर लिए, ठीक है, छोटे छोटे। तो अब उसकी कंपनी की वैल्यू मान लो 1000 रुपये, तो 1000 रुपये की कंपनी के 100 हिस्से हुए, तो एक हिस्से की वैल्यू यानी कि एक शेयर की वैल्यू कितनी हुई, 10 रुपये। तो ये एक शेयर इस कंपनी का 10 रुपये का हो गया। तो अगर आपने 10 रुपये का एक शेयर खरीद लिया 1000 रुपये की वैल्यूएशन के ऊपर, तो अब आपने एक शेयर होल्डर बन गए कंपनी के, आप कंपनी के बन गए मालिक। अब कंपनी मान लो परफॉर्म करती है अच्छा, आपने अपना पैसा दिया कंपनी के अंदर लगाया, और आपके पैसे से कंपनी ने काम किया और कंपनी ग्रो करी, और इतनी ग्रो करी कि उसकी वैल्यूएशन 2000 रुपये हो गई। तो अब 2000 रुपये हो गई, तो आपके पास में कंपनी कितने शेयर है, एक शेयर है आपके पास में। तो आपका जो शेयर 10 रुपये का था वो शेयर कितने रुपए का हो गया, वो 20 रुपये का हो गया। यानी कि कंपनी ग्रो करी और आपका पैसा भी ग्रो किया। तो इससे क्या है कि दोनों का काम हो गया, कंपनी ने भी तरक्की कर ली और आपने भी तरक्की कर ली। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको देता है स्टॉक मार्केट, ठीक है। आप कंपनी का शेयर खरीदते हो तो शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। अब ये जो भी एक्सचेंज हैं, ये एक्सचेंज जो होते हैं इनके लिए नियम कायदे कानून होते हैं कुछ, इनको वो नियम कायदे कानून मान के ही काम करना पड़ता है। वो नियम कायदे कानून सबको मानने पड़ते हैं, एक ट्रेडर को भी मानना पड़ता है, एक एक्सचेंज को भी मानना पड़ता है, और एक कंपनी को भी मानना पड़ता है। जितने भी इन्वेस्टर हैं या फिर जितने भी लोग मार्केट में काम करते हैं वो
एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको अपन कहते हैं इंडिया में सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये बनाती है रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो बताती है कि स्टॉक मार्केट कब खुलेगा, कैसे चलेगा, क्या रूल्स होंगे, किस तरह से ट्रेड किया जाएगा, क्या इलीगल है क्या लीगल है, सारी जो बातें हैं वो ये रूल्स हैं वो सब सेबी बना के देती है। और अगर इन एक्सचेंज को कोई भी चेंजेस करने होते हैं वर्किंग प्रोसीजर के अंदर या फिर कोई भी रूल चेंज करवाना होता है तो वो सेबी के पास में जाती है और रिक्वेस्ट करती है अपनी और अगर सेबी उस चीज़ को अप्रूव कर देती है, ये ध्यान में रखते हुए कि ये इन्वेस्टर के लिए, कंपनी के लिए, मार्केट के लिए, सबके लिए अगर ये फेवरेबल चीज़ होती है तो उसको वो अप्रूव करती है, नहीं तो वो अप्रूव नहीं करती है। सारी चीज़ों का ध्यान रखना सेबी की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक बातें। अब मार्केट के अंदर क्या होता है कि आपने सुना होगा, 2 टर्म सुनी होगी। अब अपन इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, नहीं तो लास्ट अपन एक टॉपिक पकड़ लेते हैं बुल्स और बेयर्स का। अगर आप मार्केट में नए हो तो भी आपने बुल्स तो सुना ही होगा, मार्केट के अंदर बुल होता है, आपने पिक्चर भी देखी होगी कोई, तो उसके अंदर क्या होता है, बुल्स होते हैं। और दूसरा एक पहलू होता है, उसका नाम होता है बेयर्स। ठीक है, तो ये बुल्स और बेयर्स की फाइट चलती रहती है मार्केट के अंदर। ये कहा जाता है कि ये फाइट करते हैं। तो बुल्स जो होते हैं वो मार्केट को लेके जाना चाहते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, और बेयर्स जो है वो मार्केट को लाना चाहते हैं नीचे की तरफ। या फिर ये चाहते हैं, या फिर यूं कहते हैं कि अपन के बेयर्स को लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा और बुल्स को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि जो बुल्स थे, अगर मान लो प्राइस किसी शेयर की मान लो 10 रुपये है और 10 रुपये की प्राइस पे कोई बुल है, वो चाहता है कि भाई ये शेयर तो 10 रुपये का नहीं, ये तो 20 रुपये का होना चाहिए, तो वो यहाँ पे बुल की तरह बिहेव करेगा और शेयर को खरीदेगा और मार्केट की प्राइस को बढ़ाएगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, प्राइस में उछाल आएगा तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी। अब मान लो कि ये भी यहाँ पे जाके यहीं पर 15 रुपये पे किसी को लगा कि नहीं ये तो शेयर काफ़ी महंगा हो गया, तो वो यहाँ पे बेयर की तरह एक्ट करेगा, 20 रुपये पे जाने नहीं देगा, वो उससे पहले ही बेचने लग जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर बुल्स जो थे, जिनको वो ज़्यादा हैं, उनको लगता है नहीं 20 रुपये ही जाना चाहिए, तो वो और बाय करेंगे, तो शेयर 20 रुपये तक पहुँच गया। अब 20 रुपये तक पहुँच गया तो आप देखते होंगे कई बार मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ जाता है। तो मार्केट 20 रुपये पे आने के बाद में मान लो कि किसी को भी नहीं लगता कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए इससे, तो वहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे बुल्स थे वो भी यहाँ पे बेच रहे हैं, जो यहाँ पे बेयर्स थे वो भी यहाँ पे बेच रहे हैं, सब अपना सामान बेच रहे हैं, यहाँ पे सब सारे शेयर बेच रहे हैं। तो क्या होता है कि मार्केट गिरता है और एक ऐसी प्राइस पे आ जाता है जहाँ पे दोनों का बैलेंस बन जाता है, फिर वहाँ पे जाकर के मार्केट रुक जाता है। फिर थोड़े दिन मार्केट देखता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है और फिर वहाँ से डिसाइड होता है कि उसको और नीचे जाना है या फिर और ऊपर जाना है उसको। ठीक है, ये मार्केट की बेसिक फंक्शनिंग होती है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा ये सिस्टम समझने में टाइम लगे, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर आप थोड़ा समझेंगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी प्रॉफिटेबल भी हो सकता है आने वाले टाइम में। आप अगर इसी तरह के एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि आपको एकदम बेसिक से समझाएं, ताकि कोई भी चीज़ आपको डाउट, किसी भी चीज़ का डाउट ना रहे, आपको एकदम ईजी वे में समझ में आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको और क्या चीज़ समझनी है, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आपसे रिलेटेड हो, उसका रिलेवेंस आपसे हो। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, जो भी आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में काम करना चाहता है और बेसिक से मार्केट को समझना चाहता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें, ताकि मुझे इस तरह की और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।